में कि वो लोग बोल रहे हैं कि ये बिल उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जगह उनके राइट्स को कंट्रोल कर रहा है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं। इंडिया में फिर से एक नया बिल आया है, वो भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। लेकिन शौक की बात यह है कि ये बिल जिस कम्युनिटी के लिए आया है वही कम्युनिटी इस बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरी हुई है। तो आखिर क्या है इस बिल में कि वो लोग बोल रहे हैं कि ये बिल उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जगह उनके राइट्स को कंट्रोल कर रहा है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको ऐसे ही इम्पैक्टफुल और रियल टॉपिक्स को समझना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए अब हम बात करते हैं ट्रांसजेंडर बिल 2026 के बारे में कि ये बिल क्या है, इस बिल के ऊपर प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है और इस बिल का इम्पैक्ट हम लोगों पर क्या पड़ सकता है। तो अपनी वीडियो में हम सबसे पहले ये समझेंगे कि इंडिया में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के राइट्स की जर्नी क्या रही। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2014 में आए एक हिस्टोरिकल डिसीजन के बारे में। तो 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया था जिसे हम नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और इसी हिस्टोरिकल डिसीजन के अंडर हमने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एक थर्ड जेंडर के रूप में पहचान दिलाई थी। फिर 2019 में गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया जिसे हम जानते हैं ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन राइट्स। इस बिल का मेन एम था ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ हो रहे डिस्क्रिमिनेशन को कम करना और पूरी तरह से उसे रोकना। जिस तरह से आज 2026 वाले बिल को क्रिटिसाइज किया जा रहा है उसी तरह 2019 में जब वो बिल आया था तो उसे भी क्रिटिसाइज किया गया था। तो चलिए अब हम बात करते हैं उस नए बिल के बारे में, ट्रांसजेंडर बिल ऑफ 2026 के। हम उन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो पॉइंट्स इस बिल में इंट्रोड्यूस किया। पहला पॉइंट है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन प्रोसेस को और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया गया है और गवर्नमेंट सर्टिफिकेशंस को मैंडेटरी कर दिया गया है। तीसरा पॉइंट है वेलफेयर स्कीम्स का जो स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा चेंज किया गया है। फोर्थ है सेफ्टी और प्रोटेक्शंस के लिए नए नए प्रोविजंस लाने की बात की गई है। हमारी गवर्नमेंट का तो कहना है कि ये जो बिल लाए गए हैं जिनमें पॉइंट्स हैं वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को और ज़्यादा सिक्योर और सेफ्टी महसूस करवाएंगे। लेकिन इसकी जो ग्राउंड रियलिटी है वो तो कुछ और ही कह रही है। तो चलिए अब हम बात करते हैं उस बारे में कि प्रोटेस्ट जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। अब हमने गवर्नमेंट के बिल के बारे में बात की, अब हम उस बारे में बात करेंगे कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इस बिल के बारे में क्या कहती है। पहला पॉइंट, कम्युनिटी का कहना है कि इस बिल के बाद सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का राइट जो है वो कम हो रहा है। सेकेंड पॉइंट है गवर्नमेंट अप्रूवल लेना पड़ रहा है आइडेंटिफाई के लिए। थर्ड है पनिशमेंट को वीक कर दिया गया है हमारे साथ हो रहे डिस्क्रिमिनेशन के लिए। उनका मानना है कि उनकी जो वॉइस है वो पूरी तरह से इंक्लूड ही नहीं की गई है। इसी वजह से कई जगहों पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं और इस बिल के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि कम्युनिटी का कहना है उन्हें राइट्स चाहिए, परमिशन नहीं। ये लाइन सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। अब सिर्फ एक साइड देखना तो फेयर नहीं होगा, इसलिए अब हम गवर्नमेंट की साइड भी सुनेंगे कि उनका इस बिल के बारे में क्या कहना है। तो गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो बिल है वो सिस्टम को ऑर्गेनाइज्ड बनाएगा और जो फेक आइडेंटिटी है, जो फेक है, उनको कम करेगा और जो वेलफेयर स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा बेटर होगा और जो लीगल प्रोटेक्शन दी जाएगी वो ज़्यादा स्ट्रेंथ देगी। तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो उन्होंने बिल बनाया है वो कोई कंट्रोल के लिए नहीं बनाया बल्कि उन्होंने ये स्ट्रक्चर को बेटर करने के लिए बनाया है। अब हमने दोनों साइड सुन लिए, तो अब हम जानेंगे इस बिल में रियल इशू क्या है। तो इसमें रियल इशू ये है कि उन लोगों को आपस में ट्रस्ट नहीं है क्योंकि कम्युनिटी को लगता है कि उनकी जो आइडेंटिटी है वो उनसे छीनी जा रही है और दूसरी तरफ गवर्नमेंट को लगता है कि गवर्नमेंट उनके लिए ही स्ट्रक्चर को बेटर करना ज़रूरी समझती है। और ये कोई लॉ का डिबेट नहीं है बल्कि ये आइडेंटिटी, डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट की बात पर सवाल खड़ा करता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये बिल आप लोगों को कैसे इम्पैक्ट करेगा क्योंकि ये तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए है। तो देखिए, हमें पता है कि शायद ये आपको डायरेक्ट इम्पैक्ट ना करे लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ज़रूर करेगा क्योंकि गवर्नमेंट जो भी बिल इंट्रोड्यूस करती है या बिल बनाती है उसमें सीधा सीधा असर सारी की सारी सोसाइटी पर पड़ता है क्योंकि इन बिल या लॉ से सोसाइटी का माइंडसेट भी चेंज होता है और इक्वालिटी और राइट्स का लेवल भी डिसाइड किया जाता है। और आज ट्रांसजेंडर कम्युनिटी सिचुएशन में कल को कोई और कम्युनिटी भी सिचुएशन में हो सकती है, तो हमें अपना पूरा सपोर्ट दिखाना चाहिए। तो आप क्या सोचते हो, क्या सच में ये भी प्रोटेक्शन देता है या फिर उन लोगों के राइट्स को लिमिट में ला देता है?
अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसे ही इम्पैक्टफुल और रियल टॉपिक्स के बारे में समझना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।